देती हूँ। 8-7 महीने मैंने देखा, कार में खुद को मारता है, वीडियो बनाता है। अभी खुद को मारेगा, पुलिस स्टेशन बोलेगा कि मुझे लोगों ने मारा, देख लेना। डिवोर्स जो दिया है इसने, 3 शादियां का डिवोर्स दिया है इसने। मैं चप्पल से हरामी के पिल्ले को, हरामी के कुत्ते को मैं मारूंगी चप्पल से। तुम लोग अगर एक माँ बाप की औलाद हो, तुम लोग, मैं कह रही हूँ, उस वीडियो को देखो, शक्ल देखो। कि आदिल, तूने जो किया वो मीडिया ट्रायल के लिए किया। मुझे नहीं पता कि मेरे बाद ये किसको फंसाएगा। ऑलरेडी 3-4 लड़की को फंसा दिया है। ये नीच, ये कुत्ता, ये गधा, ये मेरे को जितना मैं बोलूं, ये दूसरी लड़कियों को मतलब रक्षाबंधन करता है। अरे गधे, कोई बहन का उसको मतलब नहीं है। ये स्माइल शायद मेरी आपको बहुत कुछ एहसास करवाती होगी कि जब भी आदि आता है तो नए सवाल और नए गेस्ट के साथ फिलहाल मौजूद। लेकिन यस, फिलहाल गेस्ट ऐसे कि आप स्क्रॉलिंग जब भी करते हैं आप स्किप नहीं कर पाते हैं। मेरा खुद का चैनल अक्सर राखी की तारीफ करता नहीं थकता, हर दिन नए लोगों के साथ और नए प्रॉब्लम्स, नए तरीके और नई नई वो चीज़ें जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। फिलहाल राखी बाल उड़ चुके हैं, गुच्छा जो है वॉशरूम में हम देखते हैं, सब कुछ पता चलता है। यू हैव टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्ट्रेस इट इज़। लेकिन तुम्हारा और मेरा हेयर स्टाइल सेम हो गया, बिकॉज मेरे सारे बाल निकल गए और आदिल ने झूठे इल्जाम मुझ पर लगाए, उसके सारे स्ट्रेस से मेरे बाल निकल गए। वेलकमिंग यू 3 ऑफ देम टू दिस काउच ऑफ डिटॉक्स। शैली, शाहबाज, शैली, आदिल खान दुर्रानी जो मेरे हस्बैंड है, उनकी मुंह बोली बहन है। अभी वो उनको दुश्मन मानता है और ये उनके लंगोटिया यार बोलते हैं ना, बचपन के दोस्त, वो है। 17-18 साल की दोस्त थी। लंगोटिया यार। ठीक है राखी, सबसे पहला सवाल, नो बकवास। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू हुआ था आदिल का, लगभग 5 इंटरव्यू हुए हैं जिसमें से एक मैंने किया है। उन्होंने इस बात की बहुत स्पष्टीकरण दी है कि मेरी मौत का जिम्मेदार अगर मुझे कुछ भी होता तो वो शैली और राखी सावंत होंगी। आपका टेक क्या है इस पर? मैं बोल सकती हूँ? जी हाँ? बिल्कुल शैली। मेरे ख्याल से आदिल अभी 6 मंथ्स के बाद वापस आया है और जो कंप्लेंट मैंने आदिल के खिलाफ करवाई हुई है, जो कि उसने मुझे थ्रेट दिया था कि मैं राखी को उसकी कोई भी सच्चाई ना बताऊं, वो तकरीबन 9 महीने पहले आदिल के तकरीबन मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन आदिल के जेल जाने से 3 से 4 महीने पहले ही उसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई हुई है मैसूर विजयनगर स्टेशन में। थ्रेट की उसने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी थी जिसमें किसी को हाफ मर्डर टाइप किया हुआ है और वो तस्वीरें भेजने के बाद उसने मुझे बोला था अगर तुमने कोई भी मेरे खिलाफ आवाज उठाई या राखी को कुछ और बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। ये कंप्लेंट मैंने उसके बहुत टाइम जाने से पहले ही करवा रखी है, तो इस बात का मुझे नहीं लगता कि कोई बुनियाद है या कोई बात है। उनमें से डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही हैं अभी। ओके राखी, साथ साथ आप दोनों के अलावा उसने 2 नाम मैसूर के नहीं लिए, लेकिन 2 लोग मैसूर के भी शामिल हैं आपकी गैंग में। उन्होंने ऐसा बताया कि जो मेरी जो हेल्थ है, मेरी वेल्थ है या मेरी जितनी भी चीज़ें हैं उस पर हानि पहुंचा सकती हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है उसमें जिम्मेदार शैली, राखी एंड 2 मैसूर के वो लोग जो शामिल नहीं है। कौन है वो 2 लोग मैसूर के? शायद वो अब्बास भाई का नाम ले रहा होगा, राजा राम भाई का नाम ले रहा होगा, या जाकिर भाई का नाम ले रहा होगा, या फिर उनके प्रिय मित्र इनका नाम ले रहा होगा। अब वो स्पष्ट किया नहीं है कौन है वो, मुझे नहीं पता है। तो बट जान का खतरा मुझे है, उसको नहीं है। वो तो मेरे दोस्तों को तोड़ तोड़ के मेरे पे एलिगेशन लगा रहा है। वो ट्रकों से लोगों को उड़ा देता है। वहां पे मुमताज आंटी है मैसूर में, मैं कितने महीनों से चिकती आ रही हूँ, तो उसके बेटे को इस आदमी ने, मैं घर में थे साथ में, कार में जा रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक टाके आए, उसके साथ हम दुबई गए थे घूमने, उन्हीं सबके साथ। उसके बेटे ने कुछ मेरा वीडियो ऐसा कुछ निकाला और उसका ऐसा कुछ उसका ही उनका कुछ वीडियो निकाला, एक वीडियो रिलीज किया। इसको टेंशन आया, इसने अपने लोगों को बोल के, अपने छोकरों को बोल के मैसूर में उसको उड़ाया। अच्छा। मैं गाड़ी में थी, मेरे पीछे इनके घर में एक लड़का काम करता था बसंत, वो पीछे बैठा था, उसने भी सुना। मैंने बोला आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप इनलीगल काम क्यों कर रहे हो? लोगों को बोलता जो मेरे साथ पंगा लेगा उसको मैं या तो ऊपर पहुंचा दूंगा या मैं उसको ऐसा कर दूंगा कि जीवन में बोलने के लायक और कुछ काम करने के लायक रहेगा नहीं। आदिल खान दुर्रानी ये कहता है। उसने मेरे न्यूड वीडियो बनाए
उसके फोन में आज वो कहता है मेरे फोन में नहीं है, उसने फोन चेंज कर दिया, फोन गायब कर दिए। मैसूर की पुलिस, मुंबई की पुलिस उसके फोन ढूंढ रही है, इसलिए वो जेल में था। वो 6 महीने की सजा काट दिया लेकिन फोन नहीं दिया। अभी उसने फोन चेंज कर दिए, वो फोन उसने गायब कर दिए है, जिसमें मेरे सारे वीडियो हैं। और अभी शर्लिन ने 3 दिन पहले या 2 दिन पहले सिर्फ स्क्रॉल कर रही तो मेरा न्यूड वीडियो देखा। अच्छा। इसलिए वो मुझे मिलने आ गई। आप समझ रहे हो, थ्रेट मुझे है। उसने मुझे साफ साफ बोला है मैं तुम्हें पागल एक तो करार करवा दूंगा, तुम्हें टॉर्चर करूंगा, तुम्हारे लोगों को तोड़ूंगा, और तुम फिर भी और ज्यादा मेरे खिलाफ बोली तो तुम्हें मैं मरवा दूंगा। और ये मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग में सुनाया है जी कि इसकी ये छिपकली का क्या नाम है जो भी है, आदिल के साथ जो रहती है बहन का नाटक करके, राशि जो भी है, तो उसका वॉल्यूम के हमें शैली को शैली दुश्मन इसलिए है क्योंकि मरते दम तक शैली इसी का साथ देगी। डे 1 भी मैंने इसको बताया था कि व्हाट इज हिज इंटेंशन। उसके बाद जब राखी का केस हुआ, आई वॉज द वन हु केम एंड हु स्टूड बाय हर, एंड आई एम नॉट लाइक अदर्स कि मैं वहां जाऊंगी या यहाँ जाऊंगी। और अगर राखी गलत होती तो मैं डेफिनेटली राखी के साथ। चलिए, आर यू वन ऑफ दैट फ्रेंड एज वेल जिसने राखी के जब रेप की बात आई थी, आदिल और मैसूर वाला केस, वही देयर, आप गवाह थी? क्या किस्सा था वो मैं जानना चाहता हूँ डिटेल। वो ईरानी गर्ल का। देखिए, उस लड़की को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आदिल ने मुझे उसे अपनी गर्लफ्रेंड कह के मिलवाया था, ईरानी लड़की को, जिसने उनको जेल पहुंचाया, जबकि इल्जाम आता है कि राखी ने। जी पहले शादी से पहले, राखी के मिलने से पहले उसका उस लड़की के साथ अफेयर था। और जब वो राखी से मिला, उसने मुझे उस वक्त राखी को मिलने के टाइम जब इनके आपस में बातचीत हुई, मैंने राखी को बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड है। तो इसने क्या मुझे भी कन्विंस किया और राखी को भी क्या बोला कि मैं उसे छोड़ चुका हूँ। अच्छा, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। उसके बावजूद वो जब राखी के साथ रिलेशनशिप में था, उस लड़की से मिला, उसकी डिटेल्स, होटल की डिटेल्स उस लड़की ने मुझे दी कि मैम ये राखी के साथ होने के बावजूद भी मुझे इस तरीके से पागल बना रहा है। अच्छा। और होटल में जाके कुछ ऑडियो शेयर कर रहा है। ऑडियोज उसने कुछ शेयर किए जिसमें वो साफ कहते हुए सुनाई दे रहा है कि मैं राखी के साथ ये सब ड्रामा कर रहा हूँ, मैं वो मुझे फिल्म में लॉन्च करेगी और बहुत सारी चीजें जो मैंने अपनी कानों से सुनी। उसके बाद उस लड़की ने कुछ ऐसे वीडियोस जिसके बारे में मैं आपको कहना भी बताना भी मतलब बहुत शर्म की बात होगी वो मेरे लिए। जब मैंने वो वीडियो देखे तो मैं एकदम से जो है मुझे मतलब शर्म आई कि कभी मैंने उसे अपना भाई माना था। मैंने उसी वक्त उसको फोन किया और मैंने ये उसके पहले जाने से बता देती हूँ कि वीडियो क्या थे। वो किसी भी लड़की को सेक्स करते हुए रिकॉर्ड करता नहीं था। फेस उधर करता है, बैक इधर करता है और खुद शूट करता है, सब कुछ एंटरिंग करते हुए ऐसे वीडियो। जी, मैंने वो जब वीडियो देखा तो मैंने पहला मेरा फिर भी आपको वीडियोस आदिल ने भेजे थे? मेरे को वो वीडियो उस लड़की ने दिखाया, उस ईरानी लड़की ने। ठीक है। उसने मेरे को बोला कि मैम इस तरीके से मेरे वीडियोस हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं एक ईरान की लड़की हूँ, मुसलमान समुदाय से बिलोंग करती हूँ, कट्टर मुस्लिम, और ईरान से हूँ। हमारी कंट्री में वैसे ही बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, सो प्लीज आप मेरी मदद कर सकते हो। क्या आप आदिल से मेरे ये फोटोज वीडियोस मंगवा के डिलीट करवा सकते हो? क्योंकि मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। वो लड़की कभी भी उसको ये सब में पढ़ने का भी उसका कोई इंटेंशन नहीं था। शी वॉज इन मैडली लव विद दिस फेलो। वो आज भी उसका इंतजार कर रही थी, आज भी वो सोच रही थी कि सच में राखी के साथ मिलके वो लोग गेम ही कर रहे हैं। मीडिया में ये सब एक व्हाट यू कॉल इट पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, फेम के लिए हो रहा है, गेम के लिए हो रहा है। वो लड़की उस चीज पे विश्वास कर रही थी बिकॉज शी डजंट बिलोंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, शी इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन। शी वाज अ स्टूडेंट एंड देन व्हेन आई सॉ, आई फर्स्ट कॉल्ड आदिल। आई सेड, आदिल, नॉट डन, you have these videos and photograph of this girl. She just want you to return it back, delete it and write in a piece of paper saying that you are not going to. Before any complaint करने से पहले इन्होंने request I said even I am a woman, I have 2 daughters. I would not like to see such videos of any woman staying in somebody's phone, and I told him that come back and please delete these videos and write in a piece of paper saying that if these videos goes viral, I will be responsible for this. Okay. That's end of the story. शाहबाज लंगोटिया यार आप हैं, है ना? तो आप तो बचपन से जानते हैं आदिल को, क्या वो बाइसेक्सुअल हैं या वो गे हैं?
क्योंकि आपने यहाँ पे, आपने बचपन से उनको जाना पहचाना है और राखी सावंत ने इस बात का जिक्र भी किया है और एक वीडियो उनकी एज की हमने देखी भी है, सबने देखी है, जिसमें वो अपनी एज दिखाते हुए नजर आए हैं और राखी ने इस बात का दावा किया कि वो किसी एक नाइजीरियन लड़के को वो वीडियो दिखा रहे थे अपनी एज लाइव। तो इज इट ट्रू दैट ही इज गे और बाइसेक्सुअल? जो कोई भी वो हरकत कर रहा है ना, आई कैन नॉट प्रूव दैट। जो कोई भी वो हरकत कर रहा है ना, एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। जो नॉर्मल मर्द होता है ना, वो नहीं कर सकता। या तो गे कर सकता है, या तो गे कर सकता है, या तो लड़कों का शौकीन जो रहता है वही कर सकता है वैसे। और मैं आदिल पे 3 एलिगेशंस लगाने वाला हूँ अभी। वो 3 क्या क्या है? ही इज द फर्स्ट रेपिस्ट, या 6 महीने जेल कट गया हुआ है। ठीक है। सेकेंड, एक महिला का वीडियो काट के दोस्तों को दिखाना, अच्छा, उसका मजाक बनाना। राखी सावंत का जो वीडियो है, उसने शर्लिन चोपड़ा को दरगाह के बाहर खड़ के दिखाया था। मेरे पास देखो, राखी सावंत का वीडियो है जो नेकेड है, विच वी आर डूइंग द सेक्स। ओके, अच्छा। थर्ड, उसने टोटली 2.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके गया हुआ है। 2.5 करोड़ का फ्रॉड करके गया हुआ है और उसके पास 11 एफआईआर है अभी उसके अगेंस्ट, जिसमें से एक मेरी वो भी है जो मैंने 7 महीने पहले करवाई, ईरानी लड़की के लिए। 11 एफआईआर है उसके ऊपर अभी जो उसके नाम से चल रहे, और 4 अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ता है यहाँ पे। ये 11 ऐसे दिखाना पड़ता है। ये दुनिया ऐसी है, चमत्कार को नमस्कार करती है। जो कोई भी ऑनलाइन मार लेगा ना, आदिल खान दुरानी का केस नंबर, आई विल सेंड यू एवरीथिंग, आई विल सेंड यू विद द केस डिटेल्स। उसके ऊपर कितने केसेस है? 11 केसेस है। उसने फ्रॉड करके मैसूर से भागा हुआ है। ओके। अभी मेरे एक गाड़ी का भी किस्सा राखी ने शेयर किया था, मैसूर की एक गाड़ी है ना, जो इन्होंने दी थी। जो 2 दोस्तों का नाम ले रहा है, उनको ये 2.5 करोड़ रुपया देना है वहाँ पे। ओके। वो मेरे मेरे रिलेशन से, वो उनको 2.5 करोड़ रुपया ये देना है अभी। एक को 2 करोड़ देना है, एक को 40 लाख देना है। तो मतलब जो आदिल से पैसा मांगता है वो इसको उसको मारने वाला बना देता है। जो कोई भी आदिल से पैसा मांगता है, या जो कोई भी आदिल को ऐसा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो क्या बोलता है? मेरी जान को धोखा है। जान को धोखा होने वाला, अभी वो खुद को मारेगा। देखना, मैं तुमको लिख के देती हूँ। 8-7 महीने मैंने देखा, कार में खुद को मारता है, वीडियो बनाता है। अभी खुद को मारेगा, पुलिस स्टेशन बोलेगा कि मुझे लोगों ने मारा, देख लेना। 1 मिनट, अभी उसके ऊपर 11 एफआईआर है जो मैसूर बैंगलोर से है ना, जो पेमेंट देने का है। 11 एफआईआर ऑलरेडी है। अगर आपको प्रूफ और भी चाहिए तो यू कैन जस्ट पुट योर नंबर। जो कोई भी आदिल से रिकवर करना चाहता है पेमेंट, तो प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। अच्छा, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी मैं एज पर लीगल अभी 2.5 करोड़ रुपया हुआ, हमारे 2 दोस्तों को जो नाम लिया है उसको देना। जैसे ही जेल से रिलीज हुआ, ये लोग वेट कर रहे थे उसको पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट को जैसे ही पूछा, इसने जाके कंप्लेंट दे दिया, मेरी जान को धोखा है। अच्छा। इसके पास एक सिंगल पूरी खोटी नहीं है अभी बट अभी अभी तो वो जैक्वार में घूम रहे हैं वो तो आजकल। भाई मैं एक बात बोलता हूँ, सुनिए। राखी का पैसा फर्जी सारा राखी का पैसा है। राखी आज ऑटो में घूम रही है, पता है आपको? जी। सुबह मैं राखी को गया, मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से आया, राखी गाड़ी किधर है? तो भाई ऑटो पकड़ लो ना। राजाराम सर ओला बुक कर रहे थे। मैं बोला मेरे दोस्तों की गाड़ियां मंगवा लेता हूँ। ये जागवार में घूम रहा है, ये एक औरत के पैसे लेके 2 करोड़ रुपया ऑटो में घुमा रहा है। और इतनी नामदार, इतनी ड्रीम गर्ल, इतनी सितारे को ये रोड पे कर दिया इसने। ना जाने ऐसे कितने किया है। ऑलरेडी इसके ऊपर 3 शादियों की डिवोर्स जो दिया है इसने, 3 शादियां का डिवोर्स दिया है इसने। राखी कब पता चला कि इनकी 3 शादियां हो चुकी है? चौथी आप हैं? अभी एक आधा घंटा पहले एक पता चला। सिर्फ आधा घंटा पहले? एक शादी नहीं पता। तो पहले तो पेपर अभी आया, सब लोग भेज रहे हैं, लड़कियों ने एविडेंस सब भेज रहे अपनी शादी के, कोर्ट के, मैरिज के। ये क्या करना है पता है आपको? ये नादर, कैन यू प्लीज टेल मी सम ऑफ द नेम्स उन लड़कियों के लीगली इफ वी कैन? वी विल गिव यू द सब। नहीं देखो, मैं जब वो जेल गया था तभी भी एक लड़की ने शादी का प्रूफ भेजा था। हाँ। बीच में भी अभी 2 शादी का आया, आज भी 1 शादी का, मतलब टोटल 3-4 शादी का। इसने छोटी छोटी बच्चियों को कैसे सारी यंग लड़की है। हाँ, सारी यंग लड़की है, छोटी छोटी बच्चियां, मतलब 20 से 21 साल। प्यार में पटा लेता है, पहले खिलाता है पिलाता है, उनका पॉर्न वीडियो लेता है, लेके फिर उनको ब्लैकमेल करता है, पैसा दो। और बड़ी बड़ाई से बताता है, बहुत बहुत प्राउडली ही टेल्स दैट मैं तो ऐसे लड़कियां पटा सकता हूं।
ऑन रिकॉर्ड वी आर सेइंग, वी आर नॉट सेइंग हवा में चलती हुई बात। मेरे को जान का धोखा है, ये धोखा है, वो धोखा है बोल के घूम रहा है ना। जो कोई भी पैसा मांगो तो उसका जान का धोखा है। एक लड़की इनमें से कर्नाटक से है, इसमें 2-3 लड़कियां हैं, एक तो यूएस शादी करके चली गई, इसका एक बच्चा भी है। एक लड़की है उनको, है ना? हाँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी लड़की मलेशिया में है। मलेशिया में? हाँ, ये सब लड़कियों ने प्रूफ के साथ मुझे सब भेजा है, इनके साथ में फोटो, इनका सब कुछ। मैंने बोला हाउ डू आई बिलीव। आपको पता है जब मेरी शादी हो गई तो इनके खानदान में एक लड़की, जो मैं नाम नहीं लूंगी, उससे हाथ जोड़े, इनके माँ बाप ने इसके एंगेजमेंट भी करती थी, हालांकि मेरा इनके साथ निकाह भी हो गया था। वो लड़की बोलते हम लोग ने ये तुम्हारा देखा तो हमने अभी मेरे माँ बाप ने एंगेजमेंट तोड़ी है। अच्छा। लड़कियों से शादी करता है, सेक्स करता है, सेक्स के वीडियो बनाता है, और लड़कियों को जब पता चलता है तो उनको डाइवोर्स देता है, उनसे पैसे छीन लेता है, और बाद में लड़कियों को बोलता है देख तेरा वीडियो है ना, अब तू बाहर आई ना। हाँ, और ये क्या किया, मेरे को 2012 में इसने मेरे से 50 पेटी लिया हुआ था। मैंने इसको फर्स्ट ये बोला छोटे मोटे गाड़ियों की डीलिंग करता था ये। जब मेरे घर के पास आया, हम लोग कार का करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ही इम्प्रेस्ड हुई। तो मैंने क्या किया, इसको चलो 50 पेटी उठा लो, गाड़ी लेके आएंगे। 50 पेटी मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ था। एक BMW कार लिया था, जब GST नहीं था, वैट नहीं था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ नहीं था, कैश एस क्लास लिया। बट शाहबाज, एक क्वेश्चन अभी भी बीच में गुम हो गया जो मैंने पूछा था। बचपन के लंगोटिया यार आप हैं, क्या वो बाइसेक्सुअल गे आपको लगा था बचपन से? आपने उसको देखा था? मैं झाड़ के तो नहीं देख सकता ना वो सब। हाँ, बट आपको अंदेशा, किसी ने कुछ बोला? 100% अंदेशा है। हाँ, 99% भी नहीं, 100% अंदेशा है। क्यों? क्योंकि एक गे या एक लड़कों का शौकीन ही ये पीछे का वीडियो या सामने का वीडियो ले सकता है। अगर उसको नहीं भी करना है ना, उसको नहीं भी करना था ना, एटलीस्ट वो मुट्ठी बंद कर लेना था। किसी एक औरत को फंसा के इसकी जिंदगी बर्बाद करके इसने इतनी मेहनत से पैसे कमाए, राखी इसके पैर खिंच गए, ऑटो में घुमा रहा है, ये जागवार में घूम रहा है। जागवार कहाँ पे थी वो? राखी सावंत के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल BMW कहाँ पे थी? हाँ। राखी सावंत के घर पे थी। और 5-6 गाड़ी कहाँ पे थी? राखी सावंत के घर पे थी। जैसे ही जेल गया, पूरा लेके गया। और जेल जाने से 15 दिन पहले इसको यही 2.5 करोड़ के केस में मैसूर पुलिस लेके गई थी। ओके। जाके फिर राखी ने वहीं पे रिक्वेस्ट की, मैंने पुलिस से हाथ पैर जोड़ के उसको उस वक्त फोन करके प्लीज उसको छोड़ दो, वो जो भी है वो क्लियर करेगा, वो पैसा दे देगा करके। क्योंकि सुनिए, यहाँ पे एलिगेशंस 3 ही है विद द प्रूफ ऑन रिकॉर्ड। आई एम सेइंग ये एक रेपिस्ट है। सेकेंड, एक लड़की का वीडियो लेके, अगर राखी सावंत जैसी लड़की को वो डर के केयर नहीं कर रहा है, तो ये जो 3 शादियां हुआ है वो लड़कियों को ना जाने जिंदगी कितनी बर्बाद हुई। और जो भी लड़कियां हिंदुस्तान में, ना जाने कितने लड़कियों को ये इंस्टाग्राम में फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, मेरे को सपोर्ट करो, मैं अच्छा हूँ। हाँ भाई, तो अच्छा है, लेकिन तेरे पास 3 एलिगेशन है और 11 FIR है। कोई अच्छा आदमी कर सकता है क्या? और 4 वारंट है अभी, 4 वारंट है। किसी अच्छे, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कोई अच्छे आदमी के ऊपर केस होता है। चलो रेप केस छोड़ो, ईरान एम्बेसी ने रेप केस उसको डाला था। अच्छा। ईरान एम्बेसी ने, नॉट इंडियन एम्बेसी ने। अभी इंडियन एम्बेसी डाल रहा तो राखी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, राखी ने दलाया। राखी ने ईरान जाके केस डलवाया था क्या? ऐसे प्रूफ है। ठीक है शाबाश, 1 मिनट। राखी, अभी जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझे रितेश के साथ जो वॉइस नोट आपने भेजा था, जिसमें आपने बोला था कि शादी की बात तो किसी से मत करियो, वो मुझे सुनाया, उन्होंने कैमरा पे सुनाया, बकायदा खुलेआम। वो 5 जो इंटरव्यूज उन्होंने चुनिंदा भी दिए, उस पर वो खुलेआम बात कर चुके हैं। और उनकी जो पॉर्न वीडियोस हैं, पॉर्न, आई विल नॉट से पॉर्न, बट दी न्यूड वीडियो ऑफ हिम, वो कुछ फेक प्रोफाइल्स हैं इंस्टा पे, वहां पर डलवाई गई हैं। पहली बात तो है कि रितेश की शादी, रितेश के कुछ केसेस चल रहे हैं, तो मैंने रितेश इन सब चीजों में आना ही नहीं चाह रहा था। मैंने कहा आप आओ ना, अगर मैंने शादी करी है नहीं करी है, वो तो हम बिग बॉस में गए थे सबके सामने, आप आओ ना। वो बोलता नहीं, मेरे ऑलरेडी मेरी बीवी के केस, हाँ ये भी तो 3-4 शादियां किया है, मैं तो सबके सामने लेकर गई थी ना, उसकी बीवी का केस तो चल ही रहा है ना, आप समझ रहे हो। वो जो कौन सा वीडियो है, मुझे ऑडियो है, मुझे पता नहीं है। नहीं, आदिल ने उस ऑडियो में, मैंने जब पूरी सुनी, वो ये बात करते नजर आते हैं। आपका वॉइस नोट ये कहता है कि आप इस शादी की बात कहीं पर मत करना। किसको बोला मैंने? आपने रितेश को बोला, आपने वो वॉइस नोट रितेश ने भेजा, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आदिल के पास है। आदिल को उसके बारे में पता तो था ना, पता नहीं मुझे। 1 मिनट, राखी शादी होके शादीशुदा है बोल के पता तो था ना आदिल को।
पता तो था ना, लेकिन आदिल 3 शादियां होके है बोल के किसको पता था? देखिए बिग बॉस में जब पता चला रितेश का कि उसकी बीवी बच्चा है, सामने आई बीवी बच्चा, बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद मैंने तो रिश्ता तोड़ दिया था। और उसी टाइम पे मुझे ये आदिल मिला था और आदिल को तो सब कुछ पता था। और How can you claim that you ऐसा are कौन सा- aware of who's Rakhi Sawant? How can you claim? हाँ वो ऐसा- तो किसी को भी मिलने से पहले गूगल करता है वो। नहीं, आप आज बोल रहे हैं कि राखी सावंत उनसे बहुत बड़ी है और राखी सावंत की एज इतनी है, तो आप क्या दूध पीते बच्चे हैं? आप 1 साल पहले ही राखी से मिले या 1.5 साल पहले आप राखी से मिले हैं, आपको पता नहीं था राखी सावंत कौन है? और राखी सावंत के साथ आपने शादी रचा ली, सब कुछ कर लिया, उस वक्त तो वो दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होता है कि बीबी का नेकेड वीडियो लेके सबको दिखाता है? ठीक शर्लिन है। चोपड़ा इसकी प्रूफ है। शर्लिन चोपड़ा ने हमारे को अभी बोला, मीडिया में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, शर्लिन ने ऐसे ही वो दरगाह को कुछ गई थी, दरगाह से बाहर आई तो उसका फोन, आदिल का फोन ऐसे चेक कर रहे थे, आदिल का वो वीडियो दिखाया आदिल ने, ये देखो मैं और राखी सावंत क्या कर रहे, ऐसा वीडियो दिखाया या वीडियो दिखा के बोलता है शर्लिन चोपड़ा इमीडिएटली विद इन ऑफ आवर में वो जाके राखी सावंत को मिली। ऐसे घटिया इंसान को, ऐसे घटिया इंसान को जो कोई भी है महिला। ठीक है ठीक है। राखी, एक और बड़ी चीज जो साथ साथ निकल कर आती है, इंडिया छोड़ने की बात आपने की थी कि आदिल जो है शायद इंडिया छोड़ दे। इन वन ऑफ द वेरी फेमस इंटरव्यू आपने जो किया था मिस्टर कनन के साथ, जब हम दोनों साथ में थे तब वो बड़ी बैंक को लूटने का प्लान कर रहा था, मतलब डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर बहुत बड़ा लोन लेना है। उसका पेशा ये है, सुनो, उसका पेशा ये He's है, a ठग। जब ठग नहीं भाई, चोर बोलते हैं उसको, ठग बड़ा नाम होता है वो, चोर बोलते हैं उसको। जब 2012 में मेरे साथ जब था वो, इतने बड़े बड़े अरमाना दिखाता, इतने बड़े बड़े अरमाना दिखाता, तुम्हारे को मैं ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम लोग 50 करोड़ कमा लेंगे, 100 करोड़ कमा लेंगे, 20 करोड़ कमा लेंगे, ऐसे बोल के जाल में फंसाता है लड़कियों को और हमारे जैसे मासूम लोगों को। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था, मुझे बोला था कि जान मुझे एक सपोर्ट कर। मैंने क्या बोलता, मैं बैंक में एक प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा डाल रहा हूँ, फेक है लेकिन इतना बड़ा बैंक लोन देगा, उसके बाद हम लोग परमानेंटली यहाँ से दुबई, लंदन, मेरी आंटी रहती है वहां चले जाएंगे। अरे आंटी से मुझे याद आया, इनकी आंटी है शानू आंटी जी, मालूम है ना, लंदन में। बोलते मेरे शानू आंटी के पति मुझे पसंद नहीं करते, घर से निकाल देते। क्यों? बोलते एक दिन मैं और शानू, मुझे शर्म आ रहा है, शानू आंटी और मुझे गलत हालत में देख लिया था, उसकी आंटी, उनकी सगी आंटी गलत हालत में देख लिया था, तो तब से मुझे तो शर्म आती है, ऐसे कितना बोलता है कि बोलो तब से वो मुझे पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। तो हम लोग कहीं पहुंच जाएंगे और ये बैंक में बहुत बड़ा घोटाला करने वाला है, ये फर्जी पेपर देकर। और इसकी फैमिली के बारे में ये जो रईसगिरी करता है ना, मैं क्लियरली बताता हूँ, इनके डैडी जो थे एक 2 व्हीलर जो चेतक आती है ना, पुराने जमाने में आती थी, उसके डीलर थी, और बेटे ने थोड़ी तरक्की कर ली, 4 व्हीलर डीलर हो गया। और तरक्की करते करते लोगों को डुबोना शुरू कर दिया। शादियां देखो हम गरीब की इज्जत करते हैं, बिजनेस तो मूंगफली का भी आप कर सकते हैं। ये उसके बारे में इसलिए ये बोल रहे हैं कि उसके डैडी क्या बिजनेस करते थे, ये बकरा चोर था, क्योंकि मैं ये क्लियर नहीं कर पा रहे, मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इसलिए उनका फ्रेंड काउंटर कर रहा है कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो बकरा चुराता है। अगर बिजनेसमैन होता तो 2 करोड़ लेके इनको धोखा नहीं करता। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, इनसे पैसा 2 करोड़ रुपए लिया है। और वो बोलता है ना लुई विटन, गुची, उसने देखा है क्या कभी जिंदगी में उसकी? 200 करोड़ दुबई लेके जाके। हाँ, और 200 करोड़ में साइफर कितने उसको पता है। वो ठग है जो भी आगे। एक मिनट, दुबई and other thing that he's talking about, the name that he was pronouncing, I don't even think that he know the spelling of all the brand that he was telling. अच्छा, Bollywood, 1 second. Bollywood, Bombay. I've been doing some work, we do events as well. So, oh Didi, Bollywood. First time he came to Bombay with me. Yeah. And met her. First of all, first time he have not seen what is Bollywood. In the same hotel. Here only. आपके यहाँ पर ही है, राजाराम क्या नाम है उस होटल का, हम जहाँ मिले थे? नाम क्या बोले? एम्प्रेसा।
ऐसा। That was the first time he had met somebody who was a Bollywood celebrity, was Rakhi Sawant. When he saw Rakhi Sawant, शैली के पीछे पैर- पड़ गया। पैर- मैं आपको फोटो भेजूंगी, मैं पैर पकड़ पकड़ लिया, रहा है। मेरे को पटाखे दो, मेरे को बात करो। When he saw the 70 lakhs in Rakhi Sawant's account. How could he see the accounts of Rakhi? That I will tell you what has happened. We both had decided to do something together. Okay. And we were signing an agreement. In fact, we were signing. The advocate was also there. We have signed the agreement. As soon as I have transferred the money, we have signed it. And then she wanted to check the balance. He was sitting here. I was sitting on your side. How did you know आदिल? आप कैसे जानना शुरू किए थे आदिल को? मैंने उसके साथ एक कार खरीदी थी जिसमें उसने मेरे को भी चूना लगाया था बहुत अच्छे से। एक Q7 मैंने खरीदी थी उससे। उसने 35 lakhs का Q7 खरीदा था और इनको 55 lakhs का बेचा था। मेरे ही दोस्त और डॉक्यूमेंट्स जो है ना, 2 साल के बाद मिला। अच्छा। वो भी उससे नहीं, वो जो मेरे फ्रेंड की जिसकी गाड़ी थी, फाइनली उससे मैंने वो डॉक्यूमेंट्स लिए। जब ये राखी के पास आ चुका था, इसने मुझसे राखी को ब्लॉक करवा दिया था। तो बेसिकली जो उसका प्रोफेशन है वो ये भी नहीं है कि कम से कम कार डीलिंग भी ढंग से कर ले। ठीक है। राखी, एक बड़ी चीज, प्यार इश्क मोहब्बत सब ठीक था, आपको नहीं लगता धर्म परिवर्तन आपको आदिल की वजह से इतना प्यार इस धर्म से हुआ या उससे पहले भी लगाव था? मैं तो हमेशा हर धर्म की इज्जत करती हूँ। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने कहा था एक कमरे में उसने मेरा रेप किया था। मैसूर की बात है। मैसूर में जब मैं राजीव खैंची एंड यू। राजीव खैंची, शैली, इन 3 लोगों को पता, उर्फी, इन 3 लोगों को ही पता था। क्योंकि जब मैं गई थी तो हम दोनों का साथ में रूम बुक करना था। हाँ। शैली ने पहले बोला यार उसकी कार है, मैंने उसको दे रही, उसको मुंबई भिजवा दे। ठीक है। तो वो कहता था, उसने क्या कहा था, नहीं उसको यहाँ बुलाओ, मैं उसको यहाँ बुलाऊंगा, यहाँ 10 बार बोला उसको क्यों तकलीफ देता है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। She has to land in Bangalore and then from there. So is it true शैली कि राजीव का एक मिनट पहले है ना, क्रम कंप्लीट करने दो। तो बाद में इन्होंने बोला उसको कार मुंबई में जाने दे। तो आदिल ने इनको बोला, क्या बोला आदिल ने? मैंने बोला देख आदिल, she has lot of work and moreover a woman traveling from Bangalore to Mysore, it doesn't make sense. Do By one car. thing, send it to her, no? One driver will go and give मुंबई it टू her. बैंगलोर बाय फ्लाइट, बैंगलोर टू मैसूर बाय कार। लिसन। ओके। फिर आफ्टर दैट देन दीदी क्या मैं भी उस कार में आ सकता हूँ, मेरे को भी आप कर लोगे क्या? अच्छा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हाउ डज इट मैटर टू मी, बिकॉज दिस कार वाज आल्सो बॉट फ्रॉम हिम ओनली। ओके। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डे इटसेल्फ I'll tell you what drama has happened. So Rakhi has tagged me. नहीं पहले वो रेप का बताना है कि फिर बाद में उसने रूम बुक किया। या रूम बुक किया, मैंने बोला ना राजीव खेची को मैं अपनी सेफ्टी के लिए लेकर गई थी। करेक्ट। तो उसने राजीव खेची का कहीं दूर रूम बुक किया। हाँ। मैंने उसको क्या बोला, मैंने एक्चुअली उसको ये बोला कि राखी तू हमारे पास ही रुक जा, और मतलब आई हैव अ बिग हाउस, आई सेड वेरी बिग हाउस, आई सेड यू स्टे विद मी, शी सेड ओके फाइन। नहीं मैंने ऑलरेडी दीदी उसका तो रूम बुक करवा दिया है भैया को बोल के, तो वो वहां रुकेगी, और राजीव का इसने कहीं और रूम बुक करवा दिया है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, और फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैं छुड़वा देती हूँ, हम छोड़ देते हैं। नहीं मैं छोड़ दूंगा इसको, नहीं मैं लेके जाता हूँ इसको। मैंने इससे पूछा आर यू कंफर्टेबल, इसने बोला नो प्रॉब्लम, यहीं तक जाना है तो मैं चली जाऊंगी, काफी हम लोग थक चुके थे। फिर वहां पे जाके इसने मेरे को वो जो फिर मेरे साथ रूम में जो कांड हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने इनको क्या बोला सुनो। तब इसने मेरे को बोला कि मेरे साथ शैली ऐसा हुआ है। मैंने इसको बोला देख बहन, जो भी हुआ है स्टेप तुझे लेना है, तुझे डिसाइड करना है कि तुझे क्या करना है। मैंने इनको बोला, उर्फी को बोला, राजीव खेची को, तीनों को मैंने बोला तुझे को लगता है कि तुझे ये स्टेप लेना चाहिए तो तुझे जरूर लेना चाहिए, बिकॉज नो मैन हैव अ राइट टू डू ऑल दीज थिंग्स अगेंस्ट अ वुमन, यू नो। तो उसके बाद फिर उसने इसके पैर पकड़े, इसको कैसे कन्विंस किया, घुटने पे गिर गया कि वो तो उसकी आदत है, आपके साथ पहले लड़ेगा। घुटने पे गिर के शादी के लिए बोला। फिर मैंने कहा अब मैं कहाँ मीडिया में जाऊँ, किसको बताऊँ, क्या करूँ, कौन यकीन मानेगा, क्या करेगा, बिकॉज उस टाइम व्हेन आई वाज फुल्ली ब्लीडिंग, इन्होंने मुझे उनके घर में कपड़े दिए थे। एम आई राइट? करेक्ट। ये भी एक इल्ज़ाम, जब मैंने उसको पूछा था आदिल को आज ही के इंटरव्यू में आपसे पहले कि घोड़े खाकर, है ना, घोड़े पीकर व्हाटएवर वो सेक्स करते हैं, ब्रूटली सेक्स वो करते हैं, आपने इस बात का मेंशन किया था कि 6-6 घंटे लगातार वो करता था, 4 घंटे। और क्या ये सच है सच में? क्योंकि उन्होंने इस बात से कोरा जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है घोड़ा, पुलिस के पास है। पुलिस जब आती है ना घर में सब चेक करने, उनके ड्रॉर से ये मिला है। और जब ये गूगल में ये किया, मैं नहीं दिखा सकती। ठीक है।
वो मैं आप ही को दिखा सकती हूँ। है। घोड़ा, इसका नाम क्या लिखा है? ब्लैक हॉर्स। ब्लैक हॉर्स, सब लोग ब्लैक हॉर्स टाइप करो तो उसमें दिखाया गया है हनी रहता है उसके अंदर। वो खाने के बाद ये 2-2-3-3 खा जाता है और औरतों को इम्प्रेस करता है, ले लगातार लगातार करता रहता है, औरतें इम्प्रेस हो जाती है, अपना खजाना खोल के रख देती है। उसकी सर्च में आप हिस्ट्री में जाएंगे तो यही सब चीजें मिलेंगी। अच्छा, वो आप उसके वीडियोस के माध्यम से भी देख सके हैं और समझ चुके हैं कि व्हाट इज हिज उसका जो भी तरीका है, जिस भी तरीके का है, वो किस तरीके की शख्सियत है, वो उस वीडियो में दिखाई दे रही है, वो वही है, वो सच्चाई है। वो क्या करता, पहले घोड़े का पीता है और 3-4 घंटे करता है, और औरत कभी कभी होती है ना, और ये ऐसे औरतों को पकड़ता है जो सिर्फ अमीर है। गरीब औरतों को बेचारे इतना बड़ा सुख तो नहीं देगा, वो अमीर औरतों को देता है। ताकि क्या होता है ना, क्या था कि वो इसको मालूम है, अच्छा औरत तो इस ना व्हाट वुमेन्स वांट्स का एक फिल्म देख ली होगी। तो वुमेन्स को क्या चाहिए, हर औरत को नहीं चाहिए इसने। 1 मिनट, तो ये फिर उनको इम्प्रेस करता है, लड़की इम्प्रेस हो जाती है, अफेयर करता है, फिर लूट लेता है। लूट लेके ये अपना या तो GoPro कैमरा या तो अपना फोन से सब शूट कर लेता है। उनके ड्रिंक में कुछ मिला देता है, और फिर इतने गंदे गंदे वीडियो है भाई। मेरे वीडियो में तो बीवी हूँ यार, मैंने तो कलमा पढ़ी, मैं तो मुस्लिम बनी हूँ, मेरे वीडियो मौजूद है, तो दूसरी औरतों की क्या वीडियो ये बना के। जब औरत, मैंने पहले ही कहा कि केस करने जाएगी तो उसको वीडियो दिखा देगा, तो वायरल हो जाएगा। मैंने उर्फी को बोला था कि यार तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, ऐसे ऐसी बात है, तुमको कार वार चाहिए, तो उर्फी ने बोला नहीं मुझे ऐसा लोगों को मिलना नहीं है। अच्छा। उसके बाद मैं मैसूर गई, उसके बाद मैसूर जाने के बाद मेरा कांड हुआ। उसके बाद मैंने उर्फी को बोला, उर्फी इसी लड़के ने मेरे साथ ये कांड किया। उर्फी ने गुस्सा किया मुझ पे। उर्फी ने मुझे बोला कि मैं तेरे को अभी ओला उबेर भेजती हूँ, तू कार में निकल। और उस वक्त, और अभी तू जल्दी, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। तब वो मेरे पैरों में गिर गया और मुझे कहा कि मैं तुमसे अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। मैंने कहा कि ये इसको पछतावा हो रहा है। फिर इनके पास गए, ये शादी करने के लिए तैयार है। इन्होंने बोला मत शादी कर, ये गलत है। मुझे मालूम था गलत है, लेकिन मेरा जिस्मानी ताल्लुकात उसके साथ हो गया। मैंने कहा शादी करने के लिए तैयार है, तो मैंने कहा चलो फिर शादी कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये फिल्मों के लिए, लूटने के लिए, इन सब चीज के लिए पहले मुझे 4 घोड़े पिया, बाद में वो किया, यू नो। आई रिमेम्बर वो 3 घंटे मुझे कमरे में मैं भागी, पीछे से कोई दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं राखी सावंत द बॉलीवुड सेलिब्रिटी, मैं कौन सा दरवाज़ा खटकाऊँ, कहाँ कौन से होटल में चिल्लाऊँ। मैं मामूली लड़की नहीं हूँ कि मैं चिल्लाऊँ और कोई मेरी मदद करने आएगा, और क्या होगा, पुलिस आ जाएगी, कौन होगा, क्या होगा। मैं सोची ये लड़का थोड़ी मुझे कुछ करेगा। लेकिन जो कपड़े फाड़े, जो निवस्त्र में थी, जो पूरे घर में ब्लीडिंग हुआ, 2nd डे तक मुझे नहीं बोलना है, इतना मुझे डैमेज हुआ। इन्होंने मुझे अपने कपड़े दिए, इनके बाथरूम पूरा ब्लीडिंग था। और एक बहुत बड़ा जो सवाल उसने राखी के ऊपर उठाया है कि वो मां नहीं बन सकती। एक्सपोजन है, उन्होंने इस बात का जिक्र तो किया है। वो कौन सी भी हद तक जा सकता है बातों में। उसका इन्वेस्टमेंट क्या है पता है आपको? अच्छा कपड़ा पहनो, जागवार में आओ, ड्राइवर रखो, चाहे दुनिया जाए भाड़ में, भीख मांग लो किसी से, लेकिन शान नहीं जाना चाहिए। कपड़ा अच्छा पहना, आना है, बैठना है, लेगा, लेकिन ब्रांड पहनेगा, बैठना है, बातें चार मोहब्बत के बातें करना है। क्योंकि मैं जानता हूँ ना, आपका बचपन का दोस्त कोई रहेगा साथ में, उसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। उसका इन्वेस्टमेंट ये है, अच्छा कपड़ा पहनता है, 3 फोन हाथ में पकड़ता है, हाँ मैं रईस की औलाद हूँ, ठीक है, मैं ये औलाद, ताकि लोग ट्रस्ट करेंगे, ये अच्छा कपड़ा पहनेगा, ब्रांड पहनेगा, अच्छी कार में घूमेगा, तो लोगों को लगेगा अच्छा अमीर है, तो लोग पैसे निकाल के दे देते। ये शी वाज सेइंग समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माँ बनने की बात जी। उसने बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगाया है राखी के ऊपर, बहुत ही गलत बात है ये, एक औरत के सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है। और मैंने खुद देखा है, जैसे कि राखी ने बोला, शी वॉज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। शी दैट डे कि जो भी इसके साथ हुआ है, वो क्लेम करता है शी डजंट हैव अ यूट्रस। विदाउट यूट्रस अ वुमन कांट ब्लीड, विदाउट यूट्रस अ वुमन कैन नॉट ब्लीड। एंड दिस इज समथिंग कि आप इतने गिर जाओगे, कम से कम ये लिहाज रखा होता आपने कि एक औरत ने आपको, क्या थे आपको कहाँ लेके आई, आपको क्या बना दिया। कहते कि
तेरा कोई बिलीव नहीं करेगा। अब मैंने तेरा रेप किया तो किसी को भी बोल, सब तुझे ड्रामेबाज बोलते हैं लोग, तू ड्रामा करती है, कोई तेरी बात का यकीन नहीं करेगा, सब मुझे बोलेंगे मैं मासूम हूँ। मैंने बोला मेरे पास 3 प्रूफ है। शैली ने बोला आज शैली ने कबूल किया ना कि तेरे साथ हुआ था, आज उसने कबूल किया ना, वो क्यों झूठ, उसके भी 2 बच्चे हैं, वो क्यों झूठ बोलेगी? उर्फी क्यों कबूल नहीं कर रही, उर्फी क्यों नहीं आ रही है? चलो छोड़ो, उसकी अपनी मर्जी है, आए ना आए। राजीव खेची भी है, मैंने 3 लोगों को मैंने बोला था देखो इसने मेरे साथ ऐसा किया है। He can go to any level. He can go to any level. ठीक है। वो मार्क करने वाली या खून करने वाली वो अलग बात है। मैं आपको कुछ चीजें दिखा दूं, जब एक औरत उसने एक लड़की का रेप किया, वो लड़की ने मुझे भेजा है। जब एक औरत की वो लाइव फोटो लेके आप सारी कैमरे में नहीं दुनिया को दिखा दिखा रहा है, सारी दुनिया को दिखा रहा है, तो वो कौन सी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेगा ना। इतना घिनौनी हरकत कोई नहीं कर सकता। 4 बातें अच्छे करने से या बड़ी कार में आने से कोई इंसान अखलाक से बड़ा नहीं होता। कोई उसकी अखलाक जो उसके माँ बाप है ना, उसके माँ बाप जो है ना उसको यही अखलाक सिखाया होगा। such a confidence you are sitting after committing such a crime, you can imagine what is he and how can he manipulate things. That's all we can say. 95 lakhs नहीं वो बात नहीं, इधर आओ। ये एक लड़की का रेप किया है उसने, और उसको क्या क्या बेचते थे आदिल खान दुर्रानी। ये लड़की का उसने रेप किया है, उसको क्या क्या भेजा है। इफ़ यू वांट आई विल सेंड यू ऑल द स्क्रीनशॉट्स। वो लड़की ने कहा है, हाँ स्क्रीन वीडियोस अब 1 सेकंड देख लो। नहीं, वो आपको आपकी आंखों से हम दिखा नहीं सकते, बट आपको आपके आंखों से देखना पड़ेगा। कोई ये हरकत कर सकता है क्या? आप पूरे वीडियोस देखिए। Notice who's shooting this video. हम क्या यहाँ पे नहीं दिखा सकते। I know I get it. Why he wanted to show शर्लिन चोपड़ा all these things? वो उसकी दुश्मन है। ये देखो ना, ये पहले इम्प्रेस हो जाएंगे। नहीं, पहले ये देखने दो, पहले आप देखो, पूरा देखो, कंप्लीट हो जाए तो बताओ। ये शूट करता है ताकि लड़कियों को पता ना चले, फेस उधर, सब कुछ इधर। उसका इंटरव्यू भी अपडेट उसका देखा, आदिल का चेहरा देखा आपने? देखा या इसके बाद भी आप इतने कॉन्फिडेंस से इंटरव्यूज कर रहे हैं। I mean height of his confidence. Because as a legal वो एक रेपिस्ट है। इसी की इस जो वीडियो आपने देखी, ऐसी ही कुछ वीडियोस के बेसिस के उसके ऊपर एफआईआर, इसलिए 6 महीने रहकर आया। पागल नहीं है कि आपके खिलाफ बोल दिया और आपके खिलाफ पुलिस ने, मतलब आप चैलेंज कर रहे हो, पुलिस को चैलेंज कर रहे हो कि उन्होंने ऐसे ही एफआईआर कर दिया होगा। कुछ तो देखा होगा, कुछ तो दिखा होगा। जज ने भी, जब आपकी 1 बार बेल रिजेक्ट हुई, 2 बार जज ने देखा तो होगा ना, कुछ तो देखा होगा ना। पुलिस आप इंडिया की पुलिस को, इंडिया के कानून को आप झूठा ठहरा रहे हो। पुलिस स्टेशन उसका घर जैसा था। हर सुबह जाओ, दोपहर में सेटलमेंट करता, शाम में आता। और जिस दिन जेल को जाना था ना, उस दिन 15 दिन पहले भी मैसूर पुलिस ने उसको लेके गया था 2.5 करोड़ के केस में। 2.5 करोड़, 2.5 एक ही है। आड़ी उसने दोबारा बेचारी 2 बार कंफर्म कर रही है। 2.5 करोड़ के केस में उसको लेके गया था। और राखी ने रिक्वेस्ट किया था, जो वो 2 आदमियों का नाम लेना चाह रहा है ना, उनसे रिक्वेस्ट किया था राखी ने, वो जैसे भी है अच्छा है, उसको वो कमा के दे देगा। नहीं, पहली बात उसके पिछवाड़े में इतनी ताकत नहीं है इस गधे के कि उस 2 आदमी का नाम ले, और जैसे उसने 2 आदमी का नाम लेगा उसको ऊपर से नीचे तक वो नंगा कर देंगे, क्योंकि उनके बहुत केस है इसके पर। तुम समझ रहे हो? मैं समझा। शैली का नाम लिया क्योंकि शैली उसकी राखी बहन थी और ये मेरे सपोर्ट में आई। तुम अभी तो हमारे लिए तो बोलना बनता है ना, जो अभी तो झूठे झूठे एलिगेशंस लगाएगा। रुको, और अभी तो रुकिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगी मुंबई पुलिस, सॉरी मुंबई की मीडिया को, क्योंकि अभी इस वक्त इस 3 चीजों का खुलासा सिर्फ मीडिया कर सकती है। कोर्ट में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी तो हम दोनों उठ के आए हैं क्योंकि हम खर्चा कर सकते थे, हम हिम्मत है हमारे अंदर। ये मेरी दोस्त है, मैं आई हूँ, आप मैसूर आइए ना। एक सेकंड, असली स्टोरी सुनेंगे। असली स्टोरी के लिए यहाँ तक तो अभी तो क्या बोलूं, नंबरिंग चल रही है, इंटरवल, फिल्म, एंड, दी एंड, सब मैसूर में। सब कुछ यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है? आदिल खान दुर्रानी कौन है ना? यहाँ तो वो जो बता रहा है आप लोग मान रहे हैं। आपको क्या पता है आदिल खान दुर्रानी कौन है? तो इनफैक्ट मैं राखी को लेके जा रही हूँ मैसूर जा रही है, वो वहाँ पे होम मिनिस्टर के साथ मिलेगी, और वहां से मैं बॉम्बे की मीडिया को भी इनवाइट करूंगी कि प्लीज आप लोग आए
और बाकी के जो लोग जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने जिन लोगों के साथ उसने पैसा लिया है, धोखाधड़ी किया है और भी लोगों और लड़कियों के साथ, वो लोग आपके सामने आके बता सके कि एक्चुअल आदिल खान दुरानी करता क्या है और उसका पेशा क्या है। ठीक है, उन्होंने पॉर्न स्टार होने का दावा किया आपका कि आप अपना जिस्म बेचती हैं। व्हाट? जी हाँ। अच्छा, जस्ट लाइक ये सिर्फ वो आई कैन नॉट से द बैड वर्ड्स। उन्होंने बोला है कि 2000 जस्ट वो कोई हद तक जा सकता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसका बहुत करीबी हूँ। ये वो ये कुछ नहीं है। ये जब सारी दुनिया को लंगे फोटो दिखा रहा है, तो वो ये बोलने में कौन सी बड़ी उन्होंने बोला है राखी 2017 से आपकी जो वीडियोस हैं विद पीपल कुछ वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं एंड इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्लियरली मेंशन दैट यू आर अ पॉर्न स्टार और आपकी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कुछ नया तो नहीं है ना? वेयरएज इन द सेम ग्रुप जहाँ पे आपने अपनी चीज़ें लोगों को मैं दिखाई। चप्पल से हरामी के पिल्ले को, हरामी के कुत्ते को मैं मारूंगी चप्पल से। तुम लोग अगर एक माँ बाप की औलाद हो, तुम लोग, मैं कह रही हूँ, उस वीडियो को देखो, शक्ल देखो। मेरे जैसी हाई चिक्स बोन वाली लड़की है वो, मुझे मालूम है, जो तुमको भेजी है। अच्छा, वो लड़की मैं नहीं हूं। मैं आप लोगों को कहती हूँ, वो देखो, वो लड़की मैं नहीं हूं। मेरे जैसे वो फिरंगी कोई लड़की है और किसी फिरंगी के साथ कर रही है। मुझे पता है कौन से वीडियो की बात कर रहा है, आप समझ रहे हो? मुझे पता है, जो तुम्हारे पास, जो तुमको दिखा रहे हैं ना। देखिए, किसी के ऊपर इस तरीके के अभद्र Shame एलिगेशन on आने you. से पहले अपने कैरेक्टर में झांक लीजिए। मैं आदिल खान तुझे बोलना चाहूंगी ये बात, क्योंकि तुझे भी पता है कि मुझे क्या पता है। ऐसे शब्द यूज करने से पहले अपने कैरेक्टर में झांक। तू क्या है और तू किस तरीके के वीडियो बनाता है और तू क्या करता है, ये जरा मुझे तू जनता को बता, पब्लिक को बता कि तेरा क्या स्टेप है। पहले बीवी अच्छी लगती है, लेकिन बीवी जब ये लोग अत्याचार करते हैं और जब इनके खिलाफ जाती है तो उसको ऐसी गालियां देते, पौंसा है, वेश्या है, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर लेस है। आप देख रहे हो? शेम ऑन हिम। मैं उमरा जाके आई हूँ, मेरे लिए ऐसे बोलता है। 95 lakhs है ना, उसकी बात उन्होंने किया कि उन्होंने आप पर इतना पैसा खर्च किया है। उन्होंने आज इंटरव्यू में मुझे वीडियोस दिखाई हैं कि लुक एट द लाइफस्टाइल आई हैव गिवन टू राखी सावंत। Before that, Rakhi Sawant didn't have any lifestyle. राइट एंड यस, इसके काउंटर में बताता हूँ, मेरे खुद की टीम के लोग जो यहाँ पर काम करते हैं, इवन द पीपल आई वाज टॉकिंग टू, मेरे कुछ फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, ये बात बोल चुके हैं कि हमने उसने बोला कि राखी सावंत पहले 100-200 रुपए के कपड़े डालते थे। हमने पुराने इवेंट्स में जा के वीडियोस देखी हैं, राखी सावंत की कपड़े तो तब भी अच्छे डालती थी। वो बोलती है खुद गरीब है, गरीब का पैसा लूटना अच्छी बात है। उन्होंने वो चौल की वीडियो भी दिखाई राखी सावंत। उसका 12 लाख आईटी पेयर है, वो साल का 12 लाख आईटी पेयर है। तो ये 95 लाख कहाँ से राखी सावंत के ऊपर खर्च करेगा? और इसको पूछो, इसने जो इसकी स्कूटी है ना, सो इट सिंपली मींस देयर इज अनदर समथिंग उसकी जो इलीगल स्कूटी है ना, उसका ईएमआई भर के इसके नाम पे, उसका ईएमआई भर के कितने, EMI सुनो, उसका ईएमआई जो स्कूटी है ना, उसका ईएमआई भर के कितने साल हो गया वो पूछ लो सर, मैं और उसका सिविल स्कोर चेक कर लो। थैंक यू। यस, यही मैं बोलना चाह रही थी, शाबाश भाई ने कंप्लीट कर दिया। हम किसी का बंगला, किसी की गाड़ी, किसी के डॉक्यूमेंट्स तो हम नहीं मांग सकते, लेकिन आपके फोन पे ही आप उसका सिबिल स्कोर पूछ लीजिएगा, वो आराम से बता सकते हैं। वहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, किसने किसको क्या दिया है। बाकी तो कोर्ट में प्रूव होगा ही होगा वो फॉर श्योर कि किसने क्या दिया है और किसने क्या लिया है। और वो इतने बड़े बात कर रहा है ना, वो कौन से मैसूर में एरिया से बिलोंग करता है, इसके माँ बाप कौन है, इसकी पैदाइश कहाँ हुई है, ये कितने पैसे वाला है, इसका बाप कितने आईटी पेयर है, ये बिजनेसमैन बोलता है ना अपने आप पे, इसका सिविल स्कोर, और ये कौन से एरिया से बिलोंग करता है। जो मैसूर में सबसे घटिया मतलब जो भीख मांगने वाले रहते ना, वो एरिया से ये बिलोंग करता है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, राखी उसके घर गई थी, मीडिया में वो फुटेज होंगी, नहीं वो तो फिर से आएगा। बिजनेसमैन की फोटोज हैं, वो आप देख सकते हैं, वो एरिया भी आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे है। वो औरतों पे इल्जाम लगाना उसका काम है, नहीं वो कितना क्या उसका धंधा है, उसका धंधा है। 3 शादियां हुआ, वो बोलेगा जिस्म बेचेगी, क्या भी बेचेगी। अगर आदमी जब पागल हो जाता है ना, तो इस सब चीजों से सब बोलेगा, वो जिस्म बेचती है, वो ये बेचती है, वो बेचती है। ऐसी थी। आदिल इज somebody will not have friendship until unless he see your reviews on Google.
फर्स्ट ही विल सी गूगल में आपका क्या वो दोस्ती उससे करता है जब उसको पता होता है कि सामने वाले का मेरे से फायदा क्या होगा, उसके बाद ही वो दोस्ती आगे बढ़ाता है। पहले पूरी रिसर्च करता है। आप उसको एक नाम दे दीजिए, शाम तक आपको उसका चिट्ठा निकाल के दे देगा वो। उसके बावजूद जानने के बाद उसने मेरे को बोला, दीदी ये राखी सावंत है, इसका फोटो ऐसा है वैसा है, ये ऐसे कपड़े पहनती है। एक मिनट शहबाज भाई, तब उसको समझ नहीं आया, तब भी तो तू गूगल सर्च करके आया था, तब तुझे इसकी एज नहीं समझ में आई, तब ये क्या प्रोफेशन करती है तुझे तब समझ नहीं आया। आके मीडिया में बोलता है मैं तो साउथ इंडियन हूँ, मुझे मालूम नहीं है। अबे तेरे को मालूम नहीं तो शादी क्यों करने गया भाई? पहले मालूम करके शादी करता था ना यार, मालूम करना था तेरे को कि कौन है वो, उसके बाद तुझे शादी करनी चाहिए थी उस लड़की के साथ। आज तू उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि वो जिस्म बेचती थी, वो ये करती थी, वो ये करती थी, तो तू क्या कर रहा है? और जिसके पास भी 2 लाख भी देख लो ना जेब में, 2 लाख भी देख लो ना, उसको लंगा करे बगैर नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा, 4 दिन उसको साथ फिरेगा, लेकिन उसके 2 पेटी के 2 पेटी जाएगा। जैसे कि राखी सावंत को किया है। 2 करोड़ रुपया राखी सावंत ने ऑन प्रूफ दिया है पेमेंट। वो बोलता है राखी सावंत को मैं 95 लाख कुछ वो क्या है पता है, मैं ये किया मैं वो किया। वो तो ये भी दावा करते जब हिसाब करने बैठते तो राखी को मेरे पैसे देने हैं। जब जो भी है, जब वाइफ होती है, रो रहा है जब उसने मुझे पॉर्न स्टार बोला। लेट मी टू, जब वाइफ होती है तो वाइफ के घर हस्बैंड जाता है या हस्बैंड के घर वाइफ आती है। इसको कौन सहारा दिया, इसको कौन पाला, इसको कौन सड़क से उठा के राखी ने बाजू बिठाया? नहीं, ये कौन है? इसके पास क्या है? कुछ नहीं है इसके पास। राखी ने घर दिया, राखी ने आदिल खान दुरानी बनाया, राखी ने आप 4 लोगों को जानने जैसा बनाया। वो जाने जाता था ठग, फ्रॉड, चोर, यही नाम से वो जाने जाता था। राखी सावंत ने उसको लेके आके मुंबई में घर का सहारा ठीक दिया। है राखी, लास्ट 2 सवाल क्योंकि आपको भी जाना है, वी हैव थिंग्स। कौन कौन से इल्जामात, कंप्लेंट्स आपने फाइल की हैं? रेपिस्ट वो हैं, आपने इस बात का दावा किया है, तमाम चीज़ें। सो अभी कोर्ट में क्या कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं? कौन से केसेस हैं जरा बताओगे? अभी उसके ऊपर 11 केसेस ऑन रिकॉर्ड है जो लोगों को पैसा देना है। 11 में से आधे मैसूर के हैं। राखी के कितने केसेस हैं? 4 राखी वारंट के अभी है। ठीक है, 4 वारंट अभी है, मैसूर और बैंगलोर दोनों जगह से देना है, और भी आने वाले हैं। हाँ, टोटल राखी के कुल 22 कितने केस है। रुको धीरे सारे केस आ रहे हैं। अच्छा। हम सब पेपर आपको देंगे। 22 केस है। 22 केस इसके ऑन रिकॉर्ड है, और ये एक रेपिस्ट है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा एलिगेशन है जो ये बीबी का वीडियो लेके अरे सारी दुनिया को दिखा रहा है। साइबर क्रिमिनल है ना? हाँ, वो जाके कंप्लेंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, किया है ना, किया। ठीक है। शैली, कुछ चीज़ें जो आदिल के बारे में आपको लगती हैं कि गलत हैं और उनको सुधारने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आदिल ने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी में नहीं सुधरेगा। अभी मीडिया ट्रायल्स जो है, मुझे लगता है अगर राखी में दम है तो बंद कर देने चाहिए। जो बात होगी वो अब कोर्ट के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, 100%। क्योंकि इट इज़ लाइक बैंगिंग ऑन विद द मीडिया नाउ। मैं कहना चाहूंगी आदिल को, मैं नहीं, हिदायत नहीं, देना हाँ। चाहूंगी एक कि आप भी आदिल बोलो इसके बाद। तूने जो किया वो मीडिया ट्रायल के लिए किया। जो तू कर रहा है वो मीडिया ट्रायल के लिए कर रहा है। अगर तेरे अंदर टैलेंट है, हजारों लोग, लाखों लोग हर रोज मुंबई आते हैं, लाखों लोग हर रोज मुंबई आते हैं सपने लेके कि वो कुछ बनेंगे। तेरे को डायरेक्ट एंट्री मिली राखी सावंत की। अब एक काम कर, दुनिया को एंटरटेन करके दिखा और उसके बाद ले मीडिया ट्रायल। नाच के दिखा, गा के दिखा, हंस के दिखा, कॉमेडी करके दिखा। तेरे अंदर ताकत है तो अब अपने बलबूते पे करके दिखा। राखी का नाम अपने पीछे से हटा, उसके बाद तेरी क्या औकात है तुझे खुद पता चलेगी और जनता तुझे बता देगी। राखी का नाम लेना। और मैं मीडिया के भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रेपिस्ट का वीडियो, एक रेपिस्ट एज ए प्रूफ, इंडियन गवर्नमेंट भी किया है, ईरान गवर्नमेंट ने भी किया है, एज ए प्रूफ आई एम टेलिंग, एक रेपिस्ट का वीडियो लेना, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एज पर रूल आई एम सर्कुलेटिंग इट इज नॉट डन, इट्स नॉट गुड बिकॉज ही इज ए रेपिस्ट। बहुत से लड़कियों को ये सब चूतिया बनाते हैं ऐसे ही करके। ठीक है। See, so many people are trusting on him. So many people are coming forward and saying he is right. And how can he be right? How how can he be right? One rapist, एक बीबी का वीडियो लेके घूम रहा है। तीसरा, जो लोगों को पैसा देना है, पैसे को ढूंढते घूम रहे हैं, गरीबों का सब पैसा लेके इधर बैठा है। हाउ कैन ही बी ए लीगल पर्सन? वो बोल देगा जिस्म बेच रही है, उसके पास दूसरा क्या है बोलने के लिए? ठीक है, प्रूफ लेके आ।
ठीक है। और आई कैन टेल यू वन थिंग, लास्ट थिंग, राखी सावंत किसी को भी सारे हिंदुस्तान में 1 रुपया भी देने का हो ना, इसके ऊपर कुछ भी FIR बन के है तो वहीं से ऑलमोस्ट क्लैरिफाई मिल जाएगी। राखी सावंत किसी से 1 रुपया आज तक नहीं लिए एज ए उधार, एज ए ये इसने 11 केसेस इस पे पड़े हुए हैं ऑलरेडी, 420 के, रेप के, सब चीटिंग के, सारे केसेस है। ठीक है। राखी बिग बॉस का नाम सबसे बड़ा उछल रहा है इसलिए क्योंकि मीडिया को, लोगों को ये भी लगता है कि ये तीनों की साजिश है, चारों की। राखी सावंत, शर्लिन चोपड़ा, आदिल एंड राजश्री मोरे, चारों में से किसको बिग बॉस मिला उसकी वाह वाह। अगर मान लीजिए बिग बॉस आपको ऑफर नहीं होता दिस टाइम एंड आदिल को मिल जाता है, क्या आप बिग बॉस के साथ अगले साल अगर आपको फिर ऑफर आता है, बिग बॉस कंटिन्यू करना चाहता है वायाकॉम की टीम, क्या आप करेंगी? राखी एक रेपिस्ट को कैसे मिल सकता है? लेट राखी आंसर। हाँ, एक रेपिस्ट को कैसे ये सब चीज में एंटरटेन कर सकते हैं? एक बीबी का वीडियो लेके सारी दुनिया में वायरल कर रहा है, न्यूड वीडियो, उसको कैसे एंटरटेन कर मेरा सकते हैं? बिग बॉस है ना, बिग बॉस में जाते हैं वो वहाँ पे लोग शुद्ध हाँ, बंद कुछ- होते हैं, शुद्ध नहीं एंटरटेन करने वाले लोग जाते हैं, रेपिस्ट नहीं। एंटरटेनर्स जाते हैं, एंटरटेनर्स की जगह है वहां पर। सो मुझे नहीं लगता है कि उसको जाने के बाद भी वो कुछ भी तरीके का एंटरटेनमेंट दुनिया को, मैं public पहले को बात दिखाएगा। बता दूं, सुनो, मेरा बिग बॉस इतना वेल्ला नहीं बैठा है कि ऐसे कुत्ते को बिग बॉस में ले, जिसने आज भी बिग बॉस कहता है कि राखी वी नीड यू ऑलवेज, जब TRP डाउन होगी तो राखी वी Yes, नीड यू yes, ऑलवेज। yes. सलमान भाई ने भी बोला है, मेरे बिग बॉस को ऐसे कुत्तों की जरूरत नहीं है एंटरटेनमेंट की। मेरा बिग बॉस हिंदुस्तान का नंबर 1 शो है। मेरे बिग बॉस को ऐसे घटिया, ऐसे ऐसे रेपिस्ट आदिल खान जैसे, ऐसे आदिल खान जैसे जो एक लड़की को, हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल जबरदस्ती करवा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बिग बॉस को ऐसे आदमी की जरूरत नहीं। मेरे बिग बॉस को ऐसे 12-12, 13-13 क्रिमिनल केस वाले बंदे की जरूरत नहीं है। मेरे बिग बॉस को ऐसे 3-3 शादियां करने की है और हर लड़की को तलाक देकर किसी को बच्चा, किसी को कुछ, ऐसा जरूरत नहीं है। मेरे बिग बॉस वालों के पास एक से एक कंटेस्टेंट है। सारी दुनिया ऐसे- जानती है, सारी दुनिया बोलती है ये एंटरटेनमेंट क्वीन है, ये ड्रामा क्वीन है, ये क्वीन है। और दुनिया के सबसे बड़े एलिगेशंस उसके उस पे है। रेप केस तो दुनिया का सबसे बड़ा गंदा केस है। सेकेंड, बीबी का वीडियो लेके सबसे गंदा केस है। लोगों को पैसा लेके धोखा करना सबसे, एक बात बताओ ना, अभी आपको हमने वीडियो अगर दिखाया, इससे- फोन किसके हाथ में था? अगर इससे आपके। बड़ा केस होता है, नहीं बाबा, जो शूटिंग हो रहा है शूटिंग फोन आदिल के, किसका? आदिल। फेस किसका है? फेस किसका है? आदिल का। तो सब वीडियो फोन उसके हाथ में है, हम तो जनता को दिखा नहीं सकते। अगर जनता, मैंने आदिल के ये सब करते हुए वीडियो, आपको मेरे न्यूड वीडियो, हमारे सेक्स करते हुए, नाते हुए वीडियो और दूसरी वीडियो लड़कियों में- के साथ दिखा दिया उसने शूट करते हुए, हाँ, एक जनता आप उसको ना जिंदा मार दोगे। कौन एक आदमी? भी वीडियो जो है कौन राखी आदमी? शूट नहीं कर रही है। आज तक हर की- वीडियो जो है शूट किया हुआ है। आप आज देखिए। तक की बॉलीवुड की हिस्ट्री में कौन आदमी किसी एक बॉलीवुड स्टार को ऐसे किया है, किसी एक औरत को ऐसे किया है? इसने इतना गंदा काम किया है, ये वीडियो लेके लीक करके ये यहाँ वहाँ भेज के इतना गंदा काम किया है कि सारे बॉलीवुड को ये खतरा है और सबको ये आ चुका है, ये गंदा आदमी बॉलीवुड में आ गया इसको है। ऐसा मुझे तरी नहीं पार पता, करना है। मुझे नहीं पता कि मेरे बाद ये किसको फंसाएगा। ऑलरेडी 3-4 लड़की को फंसा दिया है। ये नीच, ये कुत्ता, ये गधा, ये मेरे को जितना मैं बोलूं, ये दूसरी लड़कियों को मतलब रक्षाबंधन करता है। अरे गधे, कोई बहन का उसको मतलब नहीं है। अपनी उसकी बीवी की बहन तो इज्जत बहन करना तब तक सीखो। है जब तक कोई फायदा है, उसके बाद बहन नहीं। बहन से सहारा मिला राखी को काट लिया, पहले मुझे काट लिया। मैं क्या कर सकती थी? गाड़ी खरीद सकती थी, राखी से मिलवा सकती थी, दोनों काम हो गए। उसके बाद मैं क्या हो गई? अरे गधे, मेरे तेरी बहन बहन का रिश्ता तो तू निभाया नहीं, तूने बीवी का रिश्ता निभाया नहीं, मार्केट में राखी बांधते हुए घूम रहा है। क्यों? मेरे पैसे लूट लिए, अब दूसरों के पैसे लूटने जा रहा है। कोई विश्वास ना करें ऐसे इंसान पे। आप उसकी वीडियो देखिए, खुद जज कीजिए। और सारे- शूट कौन कर रहा है और वायरल कौन कर रहा है। और अरे यार, तू बनाया क्यों ऐसे वीडियो? किसी और ने तो नहीं बनाया, तू खुद बनाया है भाई, खुद बनाया है तू। पहली बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों, कब तक खामोश रहोगी? मैंने सबका ठेका लेके रखा है क्या? हर लड़की का मैंने सोचा ये मेरे साथ क्यों हुआ?
फिर मैंने सोचा कि राखी तुझे गॉड ने इतना बोल्ड बनाया है, ये एक्शन मैं ही ले सकती थी क्योंकि वो मेरा पति था और मैं इसे बेइंतहा प्यार करती थी। मैं एक लॉयल बीवी थी। मैंने अपना इज्जत, धर्म, पैसा सब कुछ इसके चरणों में रख दिया। इसने मेरे साथ खिलवाड़ किया। मैं इसलिए पब्लिक के सामने आई। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो ऐ खुदा किसी को न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी। इसने मुझे कहा कि तू बॉलीवुड में है तो ड्रामा क्वीन है तो तेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। बस इसी बात का एडवांटेज लिया है, इसी बात का एडवांटेज राखी है कि से इस पे यकीन कौन करेगा, इस पे भरोसा कौन करेगा। हाँ। यही एक पॉइंट को लेके उस लड़के ने इसके साथ खिलवाड़ किया है। और जनता प्लीज समझिए कि राखी ड्रामेबाज है, राखी एंटरटेन कर सकती है, लेकिन इस चीज को लेके राखी झूठ नहीं बोल रही है। राखी से मैंने जब सुबह मिला तो ही वॉज सो मच कंफ्यूज, शी वॉज सो मच कंफ्यूज। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है भाई, मैं क्या बोलूं, मैं जो भी बोल रहा हूं सब गलत लग रहा है। बिकॉज ऑन द प्रूफ आई एम टॉकिंग। इनको इतना कंफ्यूज करके रखा है। और इसने मेरे को चैलेंज किया था 1 साल पहले, जब मैं JW जुहू आया हुआ था 1 साल पहले ही चैलेंज्ड मी, अगर राखी मेरा एक मोहरा है आगे जाने के लिए, सीढ़ी, हाँ सीढ़ी है, जो पर्सनल टॉक्स होते हैं ना दोस्तों के, वो मेरी एक मोहरा है उसको आगे लेके जाने के लिए। इसको पागल ना कर दूं ना राखी सावंत को, तो मेरा नाम आदिल खान दुरानी नहीं की। अब मैं बोला, मैं उसी टाइम बोला, देख भाई तेरी लाइफ है, जो भी है सही से करके तो एक अच्छा स्टार बन जा। मुझे सिर्फ एक ही बात करनी है, मुझे एक ही बात करनी है। जनता, कुछ जनता उसे सपोर्ट कर रही है, सब नहीं। मैंने 20 साल बॉलीवुड में दिए, आपको हंसाया, एंटरटेन किया। पापाराज़ी मेरे पीछे आते तो ड्रामे भी किए कि यार मेरे कुछ करने से जो टेंशन में लोग बैठे हैं वो हंसेंगे, जिससे मेरा भी ब्रेड बटर निकलेगा। मैं कोई बड़े स्टार की बेटी नहीं हूँ, तो मैं बॉलीवुड में हूँ तो मेरा, आप जब मैं बोल्ड हूँ तो मेरा आप यकीन नहीं कर रहे हो तो एक मामूली बेचारी सीधी सादी लड़की आएगी, उसके साथ रेप हो गया, उसका पैसा ले लिया, उसका क्या यकीन करोगे आप? अरे एक औरत है भाई, खिस गए उसके पैर, देखो चलते मेहनत करते। सुबह से मैं कसम से रात में आया, मैं 4 बजे की फ्लाइट, रात में आके जैसे ही मैंने फ्रेशअप होके राखी के साथ सुबह 10 बजे से जुड़ा हूँ, 10 बजे से अभी तक खाना नहीं खाया हम लोग। इतनी मेहनत करके कमाती है, जो भी है, हर आदमी जो है ना हर मार सह सकता है, पैसों का मार नहीं सह मैं सकता। चीख के कह रही हूँ हर जगह, मैं अपनी बात रख रही हूँ। मुझे मीडिया में नहीं जाना है। जेल से आने के बाद सबसे पहले मीडिया ट्रायल कौन किया? मैंने नहीं किया, उसने किया। और मैं काउंटर में यहाँ पे आके जवाब दे रही हूँ। जी बिल्कुल, अपनी बात रख रही हूँ। वो वही जो वो सोचा 6 महीने पहले फुटेज हो गया था। अगर वो आदिल राखी का हस्बैंड नहीं होता, मीडिया जाके उसका इंटरव्यू करती, तेरे को पूछती कोई? आज भी तुझे एंटरटेनमेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि तेरे आगे एंटरटेनमेंट क्वीन का नाम जुड़ा हुआ है, वरना तेरी औकात क्या है? जा उसके बारे में बात करने से पहले जिसने तेरे को यहाँ तक पहुंचाया उसका धन्यवाद करके निकल जाता ना, तो ही बहुत बड़ी तेरी इज्जत रह जाती, शायद तेरी इज्जत बच जाती। मुझे आपको एक बात कहनी है। जेल से छुट के आया ना, मुझे कहा कि मैंने उसे अंदर से, मैं नमाज़ पढ़ती थी और मैंने दिल से माफ़ करके जेल में गया, जाने दो, मैं इससे निकाह किया था, इससे प्यार किया था, मैं इसे माफ़ करती हुई अपनी ज़िंदगी जी ले, शादी कर ले, मुझे तलाक दे दे। मुझे कहता है कि मेरी कार है मुझे दे दे, मेरे कपड़े हैं मुझे दे दे, मैंने दे दिया दया करके। और 3 दिन में कहता मैं अभी यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। 3 दिन में देख रही हूँ कि मीडिया के सामने ये ट्रायल कर रहा है। Was it needed? It was not needed. She did not come and say anything in front of the media, यार। Means you want publicity back again. अभी तुझे वो कर्मों के फल मिलके तुझे 2 दिन नहीं आया है, तू आ गया है ये सभी करने के लिए। Let people decide. Let time heal. अभी इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है ना, अब इन पे गंदे गंदे इल्जाम लगाएगा। नहीं लगाने दो, इनको भी नहीं छोड़ेगा, देखना कल से। ये 3 गंदे इल्जाम से कुछ बड़ा नहीं है दुनिया में। ये लोग हम रेपिस्ट, क्या क्या रेपिस्ट, बीबी का वीडियो, नीड वीडियो, और वो लोगों का This is पैसा, the worst ये thing 3 one भी could हम लोग do. किए नहीं है। 1 second, 420 cases, okay, we can understand कि चलो भाई बिजनेस में इधर उधर चीजें होती हैं, हो जाता है, चलो छोड़ा, माफ किया, हो जाता है। किस बिजनेसमैन के ऊपर केस नहीं है, किसके ऊपर चेक बाउंस नहीं है, चलो छोड़ा, माफ किया। ये लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाना, रेप केस में अंदर जाना, इज इट नॉर्मल? और वो उसकी हिम्मत देखो, राखी सावंत जैसी लड़की का वीडियो लेके अगर वो उसकी दोस्त को दिखा रहा है तो ना जाने ना, ये मतलब
अच्छे लड़कियों को ये छोड़ेगा क्या? और कॉन्फिडेंस लेवल की तो बात क्या ही बोले, मतलब ऐसा करने के बाद भी कॉन्फिडेंस है तो उस फ्रॉड के आप, मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्या स्टार दिए आज जाएंगे शर्लिन आई है मेरे पास इसीलिए क्योंकि शर्लिन ने मेरा न्यूड वीडियो उसकी फोन में देखा। शी वाज शॉक्ड कि यार जो राखी बोली थी सब सच है। तो फिर बाद में और राशि उसको रात रात को दारू पी पी के फोन करती थी, इज आदिल इज विथ यू, अगर तुम नहीं वो उसने बताया कि अगर वो बहन थी तो रात रात को पी पी के क्यों फोन कर रही है भाई। आदिल मेरा दुश्मन नहीं है। मैं 3-4 दिन से राखी के स्टोरीज लगातार देखते आ रहा हूँ। ये अकेली पड़ गई थी क्योंकि इसको यहाँ पे कोई इस पे ट्रस्ट, मतलब कोई भी ये राखी हाँ बोल रही है चल रहा है, बोल रही है चल रहा है, क्योंकि हम लोग इसको बढ़ाए हैं, पाले हुए, समझो पाले हुए हम लोग। यहाँ तक आने का कारण शैली और जो मेरे साथ किया हुआ था 2012 में, आज वो नहीं राखी के साथ किया। और राखी आदिल, राखी अकेली नहीं है, अभी मैं आई हूँ, पूरा मैसूर भी आएगा और इतने लोग, पूरा का पूरा मैसूर भी लेके आऊंगी उस लड़की के जो उसने इतनी जिंदगी में मेहनत की है, जो भी किया है, उसने काम किया है, उसने कितनी मेहनत करके वो यहाँ पे आई है। क्या तू सोचता है कि उसकी चुटकियों में तू उसकी इज्जत नीलाम कर देगा? पूरा मैसूर आएगा तेरे खिलाफ, ये मत सोचियो वो अकेली है, ये मत सोचियो आदिल। और उसने ये नेकेड वीडियोस इतनी जगह वायरल किया है, अगर किसी भी चीज़ में इतने लोगों को वायरल किया है, इतने लोगों को वायरल किया है, कसम से ऐसा आदमी ना, ऐसा बेटा किसी के माँ बाप को ऐसा मत देना, ना ऐसा पति किसी को मिले, क्या पता ये ना ऐसा भाई किसी को मिले। मैं भी उसके ये कर्म ही थे कि ये वीडियोस जो है वायरल हुई हैं। अब अगर राखी को करनी होती ना तो पता नहीं कब की कर चुकी होती। क्या पता किसको ये लगा होगा कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तब जाके असलियत सामने आई। ओके राखी, क्लोजिंग वर्ड्स टेकिंग फ्रॉम यू, अभी क्या कुछ स्थिति है, सिचुएशन जो भी है वो बताइए। और आदिल का कोई मैसेज आपको मिलता है? अभी इंस्टा पे बात होती है? हाँ, इंस्टा पे बात होती है कि मेरे कपड़े दे दो, मेरे शूज दे दो। मैंने बोला सब तो दे दिया है। अच्छा। मैंने कहा तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे पास एक ऑडी कार पड़ी है, वो मैं तुमको दे देता हूँ, तुम मेरी ये कार दे दो, मेरे सामान दे दो, और मेरे नेटफ्लिक्स के मेरे पासवर्ड उसके पास है। ओके। और पेमेंट भी वो उसी के पास है, क्योंकि अब मेरा नेटफ्लिक्स खुलता नहीं है। बहुत सारी चीजें जो पर्सनल है, तो वो जो बातें करते रहता है। अब तू देख मैं तेरे को कैसे तेरी बैंड बजाता हूँ, वहां से वो ईरानी लड़की आ रही है, ईरानी लड़की कभी नहीं आएगी यहाँ पर। आज तक भी राखी ये चीज दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। आज सुबह तक भी आई नो ये जो वीडियोस है ये दिखाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने एक ही बात बोला, राखी हम लोग सब आके फेस कर रहे, अगर करना है तो टोटल करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। हमारा आदिल को जिंदगी में ना किसी को आदिल खान जैसा बेटा मिले, ना आदिल खान जैसा पति मिले, ना आदिल खान जैसा भाई मिले। वो मैं कहती हूँ ना, एक बार कोई खून करके चला जाए ना तो खत्म हो जाता है। इसने तो मुझे ये कहा मैं तुझे इतना बदनाम कर दूंगा कि तुझे कभी लड़का शादी के लिए नहीं मिलेगा, तुझे पागल तक करार कर दूंगा, और जो तूने मुझे पैसे दिए ना, मेरे पास तो सारे प्रूफ है, मेरे पास तो चेक है इसका लिखा हुआ, बोलता है कि मेरे को मर्डर कर देगा वो। अच्छा। हाँ, ताकि मर्डर कर देगा तो इसको ये जो 2 करोड़ है ना मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये खुद नहीं करेगा, इसके लड़कों से मेरा मर्डर करवा देगा। राखी की सारी जिंदगी की मेहनत की कमाई, सुबह बोल रही थी, रो रही थी, सारी जिंदगी की कमाई, भाई ऑटो बुक कर दो मेरे लिए, भाई ओला बुक कर दो मेरे लिए। 2 करोड़ लेके जागवार में घूम रहा है, राखी सावंत ऑटो में घूम रही है। ये कौन सा न्याय है? ठीक है, एक रेपिस्ट है, रेपिस्ट को एंटरटेन कर रहे हैं देश के लोग। ठीक है राखी सावंत, आखिरी मैसेज आदिल को आप क्या देंगे? मतलब कोई आखिरी संदेश आदिल तक जो आप पहुंचाना चाहती हैं? मैं अकेले नहीं हूँ, तुमने मुझे हमेशा कहा था ना आदिल, तुम अकेले, तुम ड्रामेबाज हो, तुम बॉलीवुड में सब तुम्हारी छवि जानते, कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा, सिर्फ मेरा करेगा। मैं उमरा गई हूँ, तुम्हें देखा मेरे लिए अल्लाह ने 2 लोग भेजे, ये तुम्हारे बारे में जानते हैं। 2 नहीं है, बहुत है, बहुत सारे लोग और आएंगे। आदिल, झूठ झूठ और सच सच होता है।
तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तन मन धन से पूरा बर्बाद कर दिया। तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया। जो मुझे बॉलीवुड में काम करना चाहिए था वो छोड़ के कोर्ट कचहरी पिछले 2 साल से कोर्ट कचहरी इसके पीछे भाग रही हूँ, यही कर रही हूँ मैं। और बोलता है कि 1 to 1 करो, तो अभी 1 to 1 अभी करता था, 1 to 1 कर लेता था भाई, किसने मना किया था? गंदगी तूने फैलाई, उसने नहीं फैलाई। उनके लॉयर ने मना कर दिया था जब मैंने पूछा था क्या कि आई विल नॉट अलाउ हिम टू। मैं उसको चैलेंज करती हूँ, तेरे पिछवाड़े अब में बोला दम है ना? आज के इंटरव्यू में बोला है कि तेरे राखी पिछवाड़े 1 to में 1 करो। आज बोला है, मैं 1 to 1 नहीं बीच में लाती है। करूँगी। तेरी औकात नहीं मेरे सामने बैठने की आदिल खान दुर्रानी। तेरे में दम है ना? इन दोनों के सवालों के जवाब दे, मैं बैठती हूँ साथ में। आजा भाई, हम लोग हैं। तेरी ये 3 शादी का जवाब दे, जो पहले 3 लड़कियां, उसको भी लाऊंगी मैं, उसको भी लाऊंगी यहाँ। हम लोग 1 to 1 चाहे बुर्खा पहन के आएगी। तैयार हैं, जो सच्चा है वो आ जाए। 2 दिन आदिल हम यही हैं, तू सच्चा कल है करना है, कल आजा। कल करता है कल, अभी करता है अभी, जब सुनाई देता है तब आने के लिए तैयार है हम। आजा सामने, आजा। मेरे साथ क्या हो सकता है?